रिद्धि का जन्मदिन था। हर कोई उसके लिए तोहफे लाया था। तोहफे के साथ एक छोटा सा नोट भी था जिस पर बस इतना लिखा था, कभी इसे अकेला मत छोड़ना। लेकिन एक तोहफा सबसे अलग था। एक पुरानी एंटीक दुकान से लाई गई एक लाबूबू डॉल। और जब रिद्धि को दुकानदार याद आया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने डॉल देते समय सिर्फ एक बात कही थी, इसे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना ये खुद अपना साथी ढूंढ लेगी। शुरू के 2 से 3 दिन सब नॉर्मल थे। रिद्धि को लगा शायद सिर्फ एक ऑर्डिनरी टॉय है, लेकिन उसके बाद अजीब चीजें शुरू हो गई। कभी रिद्धि फील करती डॉल की आंखें उससे फॉलो करती हैं, कभी उससे लगता डॉल ने अपनी पोजीशन बदल ली है। एक बार जब रिद्धि रूम से बाहर गई तो डॉल विंडो के पास खड़ी थी, जबकि उसने खुद उसे टेबल पर रखा था। और एक और दिन रिद्धि ने देखा डॉल के हाथ पर एक गहरा स्क्रैच था, पर घर में किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। रिद्धि ने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगे, लिविंग रूम में टीवी अपने आप ऑन हो जाता डरावनी स्टैटिक नॉइज के साथ, और रात को रिद्धि को कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई छोटी चाल चल रहा हो। एक रात तो उसने साफ साफ सुना एक बच्चे की हल्की सी हंसी। उसने अपनी माँ से कहा, लेकिन घर वाले हमेशा मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते। फिर आई वो रात के 3:15 बजे रिद्धि ने नींद में ही एक आवाज सुनी, एक बच्चे की हंसी। उसने लैंप ऑन किया, लेकिन डॉल टेबल से गायब थी। और तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई, मेरे साथ खेलो। रिद्धि ने डर के मारे दरवाजा खोला और देखा फर्श पर छोटी छोटी पैरों की छाप बनी हुई थी, जैसे कोई गीले पैर लेकर चला हो। और उन पैरों की छाप पर लाल खून के निशान भी थे। और फिर उसने देखा सामने एक बड़ा सा शीशा। शीशे में उसकी परछाई थी, लेकिन उसके पीछे डॉल खड़ी थी, एक कंकाल चेहरे वाला बच्चा जिसके गालों से खून टपक रहा था। शीशा अचानक दरक गया और एक आवाज गूंजी, एक बार मुझे देख लिया तो अब बच नहीं सकते। रिद्धि चीख कर भागी, लेकिन हर दरवाजा लॉक्ड था। लाइट्स एक एक करके फ्यूज हो गई। अंधेरा पूरे घर में छा गया। और तभी एक कोने से डॉल की हंसी गूंज उठी। रिद्धि ने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की और सामने देखा डॉल उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। डॉल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर सीधे उसकी आंखों में देखकर बोली, अब तुम मेरी हो। रिद्धि जोर से चीखी और उसकी चीख की गूंज पूरे घर में फैल गई। जब घर वाले कमरे में आए तो सब कुछ खामोश था। रिद्धि गायब थी। टेबल पर सिर्फ लाबूबू डॉल रखी थी, लेकिन इस बार उसके छोटे छोटे हाथों पर लाल खून के दाग थे। उसका मोबाइल पड़ा था। मोबाइल में एक वीडियो मिली। रिद्धि भाग रही थी, चीख रही थी, मुझे बचाओ, ये जिंदा है। और पीछे डॉल धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। डॉल सीधा कैमरे के सामने आ गई और वीडियो अचानक ब्लैक हो गया। कहते हैं अगर कभी रात के 3:15 पर तुम्हें एक बच्चे की हंसी सुनाई दे तो समझ लो लाबूबू डॉल तुम्हारे घर तक आ चुकी है। और एक बार तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो फिर वापसी नामुमकिन है।